हेलो एवरीवन, इस सर्कुलर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो विभिन्न विधियां हैं इसको हल करने की, उसी के क्रम में हम लोग विलोपन विधि के अंतर्गत आज क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कर चुके हैं और इसका बेसिक कंसेप्ट जो है उसको समझ पाए हैं। आज हम लोग इस 3.4 का 1 का 2 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। इसको हम लोग, चूंकि इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए 3x + 4y इक्वल में 10 है और 2x - 2y इक्वल में कितना है, 2 है। तो इसको हम हल करेंगे तो आप देखिए ये जो दूसरा समीकरण यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए दोनों में क्या है, 2 है, तो हम इसको कॉमन कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हम बिना कॉमन किए ही इसको आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए अगर हम इसको 1 मान लेते हैं और ये अगले समीकरण को हम 2 मान लेते हैं, तो विलोपन विधि में हम लोग ये पढ़े हैं कि जो x वाले पद होते हैं और y वाले पद होते हैं, इसमें हमने क्या करना होता है कि किसी एक चर वाले पद को क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, गायब करना होता है, हटा देना होता है। तो उसके हम जो आधार होते हैं, जिस आधार पे हटाना है उसी के आधार पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, y वाले पद को हटाते हैं। आप चाहें तो x वाले पद को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं। यहाँ हम लोग आसानी से करने वाले हैं कि इसको y वाले पद को हटाने वाले हैं। तो देखिए हम इसको हटाएंगे तभी, इसको विलोपित तभी करा जा सकता है जब दोनों y के गुणांक क्या है, एक समान हो। और यहाँ पे आप देखिए पहले y का गुणांक क्या है, 4 है, और दूसरे y का गुणांक क्या है, -2 है। अगर हम यहाँ पे केवल 2 से गुणा कर दे तो क्या होगा, 2 में 2 से गुणा होगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो फिर इसके बराबर हो जाएगा। फिर हमको चिन्हों को देखना होता है, चिन्हों का क्या आधार है, इसको हम समझ पाए हैं। तो देखिए अब समीकरण 1 में हम कुछ गुणा करें या नहीं करें तो भी चलेगा। हालांकि हम ऐसे लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं भी लिखें तो भी हमारा आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे इसको हम भाषा में लिखेंगे। यहाँ पे लिखना होगा, अब समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को, अब देख पा रहे हैं, 2 से गुणा कर। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन बन रहा है, जब हम समीकरण 1 को 1 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने का मतलब समीकरण के दोनों पक्ष में, बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में गुणा करना होगा। तो जब ये गुणा करेंगे तो इसमें अब देखिएगा, इसमें या तो जोड़ने का कंडीशन बनेगा या घटाने का कंडीशन बनेगा। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये समझ पाए थे कि जो अगर दोनों का चिन्ह, जिसको विलोपित करना है, जिस पद को हमें विलोपित करना है, उनके चिन्ह अगर असमान है, मतलब एक प्लस में दूसरा माइनस में है, चाहे पहला माइनस में दूसरा प्लस में है, तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। यहाँ हमने क्या करना है, y वाले पद को विलोपित करना है। तो y वाले पद को विलोपित करेंगे, देखिए दोनों के चिन्ह क्या असमान है, तो यहाँ पे क्या होगा, गुणा कर जोड़ने पर लिखेंगे। यहाँ पे गुणा कर जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमारी जो क्रिया है पूरी हो पाएगी। तो जोड़ने पर यहाँ पे देखिए अब जोड़ना है, तो आप समझ पाए कि समीकरण 1 को 1 से गुणा करना है। और जैसे ही किसी समीकरण को 1 से गुणा करते हैं तो समीकरण में कोई क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 से गुणा करने का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3x + 4y इक्वल में कितना, 10। और फिर जब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करें, देखिए हर इसके x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 2 है, इधर भी 2 है। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो सभी पद क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा, माइनस में 4y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। अब इसको आप समझ पाए हैं क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि इसके दोनों के चिन्ह क्या है, असमान है। असमान मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो ये जो नीचे वाला पद है ना, इसके कोई भी मतलब चिन्ह क्या होंगे, नहीं बदलेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो दोनों, ये तीनों पद है, 1 2 3, तीनों पद के चिन्ह क्या होते, बदल जाते। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और ये चूंकि 4y प्लस में और 4y माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको 10 और 4 का जोड़ा करेंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। इसलिए आपके पास x का मान कितना हो जाएगा, 14/7, यानी 14/7 हो जाएगा। फाइनली आपको x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया।
देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x का मान प्राप्त कर लिया। अब यही x का मान आप किसी एक समीकरण में रख देंगे तो आपको क्या होगा, दूसरे चर y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण, देखिए हम पहले के वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि किसी भी मतलब आपको इसमें स्वतंत्रता है। जैसे प्रतिस्थापन विधि में हल कर रहे थे तो अगर समीकरण 1 को हल करके जा रहे थे तो दूसरे समीकरण में रख रहे थे, और समीकरण 2 को हल करके जा रहे थे तो पहले समीकरण में रख रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोई भी मतलब बाध्यता नहीं है, आपको यहाँ पे पूरी स्वतंत्रता है, पूरी आजादी है। आप यहाँ पे x का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने विवेकानुसार किसी भी एक समीकरण में रख के हल कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, x का मान समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस कितना है 4y और इक्वल में कितना है 10। तो देखिए यहाँ पे आप चाहें तो x का मान यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। एक देखिए 3 था और x का मान कितना आया था, 2 आया। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आप को ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, और प्लस में कितना है 4y है, और दूसरी तरफ कितना है 10 है। तो यहाँ पे आप आसानी से इसको हल कर सकेंगे, 4y और ये क्या होगा 10 से घटेगा कितना 6 घटेगा तो कितना आएगा 4। इसलिए यहाँ पे देखिए 4y इक्वल में कितना आ गया 4 आ गया। तो y का गुणांक क्या 4 है, तो इसी 4 को क्या करेंगे दूसरी तरफ भेजेंगे। ठीक है, गुणा है तो भाग होगा। तो यहाँ पे बराबर में 4 में बट्टा में कितना होगा 4, और ये कट के कितना हो जाएगा, एक बार में कटेगा तो 1 हो गया। तो इस प्रकार आप देख पाए कि आपके पास x का मान कितना आया 2 और y का मान कितना है 1। और ये कैसे आया, विलोपन विधि से हल आया। ये विलोपन विधि से है। आप देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इसको हल करने में आपको दोनों विधियों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम केवल कौन सी विधि प्रयोग किए थे, इसमें हमने केवल एक ही विधि प्रयोग किया, कौन सा, विलोपन विधि। अब यहाँ पे आपको हेडिंग देना है, अब लिखना है प्रतिस्थापन विधि से हल। अब आपको क्या करना है, एक तो विधि से आपको ये आंसर आया, अब दूसरी विधि से हल करके फिर आपको आंसर लाना है, और फिर ये बताना है कि आपको इसमें कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त लग रही है। फिर अपना निर्णय नीचे लिखना है। हर क्वेश्चन में ऐसा करना है, एक का जो भी क्वेश्चन करेंगे ऐसा करना है। तो आपको यहाँ पे इसके आगे कंटिन्यू करना है। देखिए हम लोग यहाँ पे एक का 3 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका एक क्वेश्चन होगा कि आप विलोपन विधि से तो हल कर दिए, प्रतिस्थापन विधि से हल क्यों नहीं किया। तो देखिए हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में प्रतिस्थापन विधि से हल करना अच्छी तरह से समझ पाए हैं। अगर यहाँ पे दोनों विधियों से हल करने जाएगा तो ये वीडियो जो हो जाएगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ऐसे में क्या होगा कि आपको हो सकता है आपको मतलब वीडियो लंबा होने के कारण आप इसको लाइकली नहीं लें। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसको क्या करना, दोनों वीडियो से हल करके दे दीजिए, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसे दोनों वीडियो से हल करके दे दूंगा। फिलहाल हम लोग एक ही विधि से, जो यहाँ पे विलोपन विधि उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं उसके आधार पर आप वो वाला वीडियो देखिए, आप इसे पूरा कर सकेंगे। अब ये 1 का 3 क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण जो इसके पहले वाले जो आ रहे थे उससे उस तरह का नहीं है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा बदलाव है। तो हम इस बदलाव को समझेंगे, और बदलाव को समझते हुए क्या करना है, इसको इससे हम लोग आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए हम इसको और जैसे चाहे इसको तो हम क्या कर सकते हैं, 3x माइनस 5y और -4 जो है इस बराबर को दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको 1 मान सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पे देखिएगा, यहाँ जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x और बराबर के दूसरी तरफ 2y है, तो 2y को हम बराबर के बाएं तरफ लाएंगे, यहाँ इसको ला रहे हैं तो क्या होगा -2y हो जाएगा। और इधर क्या बचा, 2y को इधर भेज दी तो बचा क्या, +7, यानी कि केवल यहाँ पे हम 7 लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। अब आप देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका गुणांक क्या है 5 है, और यहाँ पे इसका गुणांक क्या है 2 है। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, पहले पद को 2 से गुणा कर देंगे, चूंकि इसका गुणांक क्या है 2, तो इसको पहले पद से गुणा कर देंगे, और इसका क्या है, इसका गुणांक क्या है 2 है, तो इसके वाले ने पहले समीकरण का y का जो गुणांक इससे गुणा करें तो भी हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ना तो आप पाएंगे यहाँ पे क्या है कि
3 है, x वाला पद का पहला गुणांक क्या है 3 है, और दूसरे पद का क्या है गुणा, मतलब दूसरे x का गुणांक क्या है 9 है। तो अगर हम इसको केवल 3 से गुणा कर दें तो हमारी क्रिया है लंबी होने से बच जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को केवल 3 से गुणा कर देते हैं। 1 को 3 से गुणा करेंगे और इसको 1 से गुणा करें या नहीं करें एक ही बात है। तब इसको लिखना होगा, मैं यहाँ पे फिर संक्षेप में लिखूंगा। अब समीकरण 1 गुणे 3 और 2 गुणे कितना 1। देखिए अब चूंकि हमने यहाँ पे ये कार्य करा है कि हम लोग यहाँ पे x वाले पद को विलोपित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों का चिन्ह क्या है, समान है। जब समान चिन्ह है तो आपको पिछले वीडियो में याद होगा कि इसमें हम लोग सब अध्ययन किए थे कि जब समान चिन्ह है तो इसको क्या करना होता है, घटाना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 गुणे 3 माइनस में 2 गुणे 1, या यहाँ पे इसका पूरा अगर फुल फॉर्म लिखना चाहे तो आप लिखेंगे ऐसे, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा कर घटाने पर। अब ये उतनी लंबी हम लिखने से बच जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इसको कंटिन्यू करेंगे, देखिए क्या हो रहा है। जब समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, इसका मतलब क्या हो, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 में 3 का गुणा होगा तो कितना होगा 9, और यहाँ पे क्या होगा 15y, और यहाँ हो जाएगा कितना 12। देख पा रहे हैं आप, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो ऐसा आएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। 9x माइनस 2y इक्वल में कितना 7। अब इसको हम क्या करेंगे, चूंकि अभी हम लोग यहाँ पे लिखे घटाना है, तो घटाने में देखिए दोनों जो ये नीचे वाले जो समीकरण दिख रहा है ना, ये दोनों के चिन्ह क्या होंगे, सभी पदों के चिन्ह बदलने वाले हैं। तो ये प्लस 9x है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। अब हमको यहाँ इस चिन्ह से मतलब रहेगा, ये माइनस 2y है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 2y। अब हमको इस चिन्ह को भूल जाना है, नीचे वाले चिन्ह को ध्यान देना है। फिर यहाँ पे क्या होगा -7। अब जब घटाइएगा तो ये 9x से ये 9x घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और ये 15y माइनस में है, और यहाँ पे क्या है 2y प्लस में। तो आप घटाइए तो यहाँ पे क्या होगा, 15 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 13y। लेकिन चिन्ह किसका देंगे, बड़ी वाली संख्या क्या है 15, और इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस देंगे। फिर यहाँ देखिए 12 से आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, चिन्ह किसका होगा, बड़ी वाली संख्या का। तो इस प्रकार आप देखिएगा y का वैल्यू जो है क्या आया 5 बटा में कितना -13। हम इसको माइनस को ऊपर भेज देंगे, ऊपर ले जाके रख देंगे, और यहाँ पे क्या होगा 13। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो गया 5 माइनस 5 बटा 13। अब इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आप पाएंगे अब y का मान समीकरण किस में रखना चाहेंगे, 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें, किस में भी रख सकते हैं। हम लोग 1 में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर देखिए 1 क्या है, 1 है, आप यहां देखेंगे ये एक समीकरण 1 यहाँ पे दिख रहा है आपको 3x माइनस 5y। देखिए y जो है ना यहाँ पे हम मान रख देते हैं, y का मान कितना है, देखिए -5 बटा 13 बराबर में कितना है 4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे आप तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हो जाएगा क्या 3x, यहाँ पे क्या होगा 5 और 5 की क्रिया हो जाएगी, कितनी हो जाएगी -15 बटा कितना 13 बराबर कितना 4। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, देखिए ऊपर माइनस है, बटा के ऊपर ये भिन्न के साथ भी क्या है माइनस है, तो 13 में 3 से गुणा करेंगे कितना है 39x। और यहाँ आप देखिए ध्यान से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या आएगा 15 बटा में कितना 13 बराबर कितना 4। देखिए ये बेसिक जोड़ घटाव क्रिया ये आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ अब आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे 39x प्लस कितना 15 इक्वल में कितना 13 और 4 का गुणा कर लेंगे, इसको क्या बोलते हैं कैंची गुणा या तिरछा तिरछी गुणा बोलते हैं। तो 13 को 4 से गुणा करेंगे 13 कितना होगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे 39 इक्वल में कितना 52 और माइनस कितना होगा, ये देखिए प्लस 15 है ना, ये दूसरी तरफ जैसे जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पे 15 घटाएंगे आप कितना हो जाएगा, देखिए 12 से 5 गया तो कितना हो गया 7, और ये इसका जो कैरी इसमें गया है तो कितना बचा है 4, यानी कि 4 से 1 घटेगा तो कितना आएगा 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना आपको वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, 5 और 5 का गुणा होगा तो यहाँ पे क्या होगा 15 होगी क्या होगा 25 होगा। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेंगे 25,
और ये 25 जैसे इसमें जाकर घटेगा तो कितना आएगा, 27 आएगा। 27 आ गया। फिर आप यहाँ पे देखिए, वो यहाँ पे 39 y था, तो इसलिए y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा हमारे पास 27 अपॉन में कितना 39। देखिए इसमें कुछ वहनिष्ठ है क्या, इसमें वहनिष्ठ कोई चीज़ है तो आप देखिएगा यहाँ पे वहनिष्ठ क्या है, आप इसमें कुछ वहनिष्ठ कर सकते हैं, कुछ कटने वाला है इसमें 9 और 9 3 12, 3 से कटने वाला है 9 3 27 और ये क्या होगा 13 3 39। तो यहाँ आप देखिएगा y का वैल्यू आपके पास क्या प्राप्त हो गया, 9/13, 9/13 प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपको x और y का मान आपको प्राप्त हो गया है। लास्ट में आपको लिख लेना है, अतः x बराबर कितना -5/13, y बराबर कितना 9/13, और इस प्रकार ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा विलोपन विधि से इसका हल हुआ, लेकिन हमको इसे प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, फिर ये क्वेश्चन पूरा होगा। देखिए इसी बीच में सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो वैश्विक महामारी का जो दौर है, इसमें जो लॉकडाउन की स्थिति जो बनी हुई है, ये इतनी जल्दी सामान्य होने वाली नहीं है। अगर सामान्य हो भी जाए तो कॉलेज और स्कूल जो है ना, ये सबसे अंत में खुलने वाले हैं। अगर बाकी सारी सामाजिक गतिविधियां शुरू भी हो जाएं तो स्कूल और कॉलेज ये सबसे अंत में खुलने वाले हैं, कोचिंग भी अंत में खुलने वाले हैं। तो ऐसे में आपके पास बस एक ही सहारा है कि आप लगातार ऑनलाइन जो वीडियो मिल रहे हैं उसकी सहायता लें, या अपने घर में अगर आपको कोई ऐसे गाइड करने वाले हैं तो उनसे सहारा लें, या आपको मान लीजिए आपके एसआर कुंज का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें अपना क्वेरी जो है उसको लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट होती है ना, तो आप उसको क्या करें, मेंशन करें, या तो ग्रुप में मेंशन करें, ग्रुप में लिखें, एसआर कुंज के जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें लिखें, या जो वीडियो देख रहे हैं इससे कोई दिक्कत हो रही है, या कोई भी आपको और कुछ में सुझाव है, चाहे आपको ये लग रहा है कि इसमें इसको ऐसे समझ में नहीं आया, चाहे ये पूरी तरह समझ में आया, तो इसके वो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जाके आप कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो ये पता चलेगा कि जो इतना मतलब जो आपके लिए जो ये कार्य किया जा रहा है, तो क्या ये आपके पास पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो हमारे तरफ से एसआर कुंज की कुछ क्या होगा, ये जो आपका जो एसआर कुंज है, ये आपको और बढ़ चढ़ के मतलब और संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। तो इसी क्रम में हम लोग 1 का 4 क्वेश्चन करने वाले, ये अंतिम क्वेश्चन है, और ये जो है ना इसमें थोड़ा सा आप देखिएगा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, और ये अंतिम क्वेश्चन 1 का 4 है, और इसके बाद से दूसरे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के हैं। इसको हम समझेंगे तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। देखिए ये समीकरण है, यहाँ पे अभी समीकरण हम इतना जल्दी नहीं मानेंगे। x अपॉन में क्या है 2 है, प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल -1 है। तो इसको आप हल करने जाइएगा। तो इसमें सिंपल तरीका ये है जैसे सब लोग करते हैं, ये सबको समझ में आता है। तब 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो आप 2 का भागा करेंगे 6 को, तो ये कितना बार में कटने वाला, 3 बार में। तो आप क्या करेंगे, इस 3 को इस x से क्या करेंगे, इस x से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x, और 3 6 में भाग करेंगे इस 3 से, तो क्या 2 बार में कटने वाला है, तो 2 का गुणा क्या करेंगे 4y, ये जो 2y है इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब बराबर में क्या है -1 है। अब आप इसको तिरछा गुणा करें, या कैंची गुणा जिसको बोलते हैं, ऐसे करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 1 से इसको गुणा करना है तो 3x प्लस 4y, और यहाँ पे क्या है 6 को किससे गुणा करना है, -1 से, तो क्या आएगा -100। तो यहाँ आप जाके समीकरण 1 मान लीजिए। फिर यहाँ आप इसको जब हल करेंगे, इसको ये वाला चीज इसको हल करने जाएंगे, तो यहाँ लिखिए, देखिए बट्टा में कुछ नहीं थे, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, तो 3 और 1 1 3, तो 3 से इसमें x से गुणा होगा 3x, या आप डायरेक्ट 3 का x से गुणा करेंगे कितना आएगा 3x आएगा माइनस, और 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 3 आएगा, तो इस y में कितना से गुणा करेंगे, केवल 1 से, तो यानी कि y में 1 से गुणा करने पे y ही आएगा, और बराबर में कितना आ गया 3, तो बट्टा में यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाइएगा, तो फिर इसको तिरछा से गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, इसको इसे गुणा करने पे क्या आएगा 3x - y
और 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। ये समीकरण आपका 2 हो गया। अब हम चूंकि इसको पहले प्रत्यास्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो आप देखिए समीकरण 1 में y का गुणांक केवल 4 है और यहाँ समीकरण 2 में y का गुणांक क्या है, केवल -1 है। तो क्या हम इसको 4 से गुणा कर देते हो जाएगा। या एक और चीज देखिए, यहाँ पे आप ऐसे देखेंगे, इसका प्रथम जो पद है x वाला पद जो है क्या है, 3x है, और यहाँ भी क्या है, 3x है। तो इसमें हमको किसी दूसरे अंक से गुणा करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों के क्या है, वैल्यू समान है, दोनों के गुणांक समान है। तो हम इसको, और इसके चिन्ह क्या है, समान दिख रहे हैं, तो हम इसको केवल घटा दे तो हमारी क्रिया पूरी हो जाएगी। तो हम इसको केवल क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटा लेते हैं। आप यहां लिखिएगा समीकरण 1 - 2 या मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 लिखेंगे हम, ऊपर नीचे लिखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस कितना है, 4y इक्वल में कितना है, -6। और समीकरण 2 क्या है, 3x -y और इधर क्या है, 9। अब इसको चूंकि घटाना है, तो घटाने में ये जो नीचे तीनों जो पद है इसका चिन्ह क्या होगा, चेंज होगा, बदलेगा। तो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, ये माइनस तो क्या होगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये कट जाएगा, चूंकि एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। और ये y जो है प्लस में हो गया, इस चिन्ह को नहीं देखना, नीचे वाले चिन्ह को देखना है। तो y प्लस में हो गया, तो +y और +4y कितना हो जाएगा, प्लस में 5y। और यहाँ क्या है, दोनों माइनस में है, दोनों ही माइनस में, तो माइनस तो रहेगा और जुट जाएगा, 9 6 जुड़ के कितना हो जाएगा, 15। इसलिए आपको y का वैल्यू कितना आएगा, -15 बटा कितना, इसको और स्पष्ट देखिए यहाँ पे, -15/5। तो यह क्या आएगा, -3 आएगा। y का वैल्यू आपके पास प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो क्या होगा, दूसरे x का मान ज्ञात हो जाएगा। अब लिख देते हैं यहाँ पे, लिखेंगे अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर तो 1 देखिए क्या है, 1 आपको है, 1 क्या है, 1 में है आपके पास 3x + 4y = -6 है। चूंकि हमको y का मान प्राप्त हो चुका है, क्या है, y का मान क्या है, -3। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम रख लेंगे y का मान कितना, -3, y का मान -3। तो इसको हल करेंगे, 3x -3 का गुणा होगा कितना से, 4 से कितना होगा, -12 होगा, और यहाँ पे क्या है, -6 है। यहाँ आप इसको और कंटिन्यू करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 3x -6, देखिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया क्या, -12। तो ये -12 दूसरी तरफ जाएगा, कितना होगा, +12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +12। यानी -6 + 12 हल करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 12 से 6 घटेगा तो क्या आएगा, प्लस में 6 आएगा। इसलिए यहाँ पे x का मान कितना आया, 6। ये गुणा है 3 से, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो कितना बार में कटने वाला है, 2 बार में। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि x का मान जो आया 2 और y का मान कितना आया, y का मान आपको दिख रहा होगा -। फिर भी आपको अंत में लिखिएगा, अतः x = 2, y = कितना, -3। देखिए यहाँ जो है y का मान ये वाला आपको हो गया, और ये यहाँ पे x का मान, इसको दोनों को क्या करें, लास्ट में सारणीबद्ध कर देंगे और यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना भी बाकी है, ये केवल विलोपन विधि से हम लोग क्वेश्चन का एक ही पार्ट कर रहे हैं, दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। तो ये जो क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग अगले सेशन में करने वाले हैं इसके क्वेश्चन 2 के सभी क्वेश्चन को। तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। जय हिंद।